आपकी जो जरूरत थी राब्ता ऑफिस, आपने उसके आगाज किया, इफ्तिताह किया, आपको कैसा लगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मेरे आसिफ को अल्लाह हर कदम पे नवाजे और उसको कामयाबी की तरक्की अता फरमाए। मेरे नबी के सदके से मेरे आसिफ की जो जायज़ तमन्ना है अल्लाह उसको पूरी फरमा दे। तो अगर आसिफ सैयद ने टिकट दिए तो क्या उम्मीदवारी करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह, हमेशा से करते आ रहे और अभी हमें आगे भी करते रहेंगे और उनकी जायज़ तमन्ना यही है। ये ऑफिस से क्या क्या अवामी काम होंगे? जरूर होंगी। जो जब ऑफिस नहीं थी तो काम हुआ, तो अब ऑफिस के वजह से क्यों नहीं हो सकता? हर इंसान की उम्मीद है यही है कि ऑफिस के जरिए हर गरीब की, यतीम की, मस्कीन की हर जरिया कामयाब हो। और मेरा आसिफ, मुझको उम्मीद है तो मेरा आसिफ हर जगह काम आएगा और करेगा। कल तक आपके बेटे आसिफ बादान वालों को कोई जानता नहीं था, आज शहर भर में उनकी पहचान है, उसके मुताबिक क्या कहेंगे आप? उसके मुताबिक उसकी माँ की दुआ उसको हमेशा थी कि उसके दिल में हमेशा ये हसरत थी कि मेरा बेटा हमेशा से यही चाहता था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूं और हर मुसलमान के लिए काम आऊं, गरीब के, यतीम के, मस्कीन के, अच्छे लोगों में उठूं बैठूं, तो मेरा हर जायज तमन्ना पूरी हुई। आपके बेटे की तमन्ना थी कि बड़ा आदमी बने, बड़ा आदमी बना, तो आपको कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत खुशी हुई कि वो हर गरीबों के काम आए। बड़ा बनना ये मुमकिन नहीं है, बड़ा बनना उसको कहते हैं अल्लाह जिसमें राजी है। और मेरे नबी के सदके से मेरे बेटे को अल्लाह ने कामयाबी दी, तो मैं उससे बढ़ के और खुशी क्या होंगी? आज उसके वालिद उसके सर पे रहते तो मेरे से ज्यादा वो खुश होते, लेकिन उनकी किस्मत में नहीं था। हमारी किस्मत में था तो अल्लाह ने हमको मरने के बाद भी जिंदा कर दिया, इतनी बीमारी में से भी उठा के बिठाया। अब हम कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं, इस इलाके की आवाम से आप क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहते कि मेरे बेटे को कामयाबी की तरक्की दो, वो जो चाहता उसके काम उसके आओ, वो सबके काम आएगा, तुम उसके काम आओ तो वो भी तुम्हारे काम जरूर करेगा। जब तुम उसको लाएंगे, उसका जरिया बनेंगे, तो मासूम बच्चा मेरा आगे बढ़ेगा। जब सब साथी मिल के साथ देंगे तो वो जरूर कामयाब होगा। आज आसिफ भाई बादान वाले फारूक कालिया साहब ने मुझे न्याज की दावत दी और आज हम और आप उनकी दावत पर न्याज गौसे आजम में हाजिर आए हैं। मेरे भाई जाबिर शाह साहब ने हुक्म फरमाया कि आप गौसे पाक के न्याज के हवाले से कुछ फरमाए। बात यह है कि गौसे पाक के जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, एक वाक़या बयान करता हूँ गौसे पाक के वालिदैन का। और आसिफ भाई बादान वालों को बहुत मुबारकबाद कि गौसे पाक के न्याज के साथ साथ उन्होंने एक राबता ऑफिस भी आज बनाई, जिसका इफ्तिताह वो कर रहे हैं। समाज में नेक काम करना, समाज वालों का साथ देना, ये हमेशा से हमने आसिफ बादान वालों को देखा है। न वो सिर्फ एक वार्ड बल्कि शहरी लेवल पर जो भी समाजी खिदमत होती है वो उनके साथी मिलकर करते हैं। उनके कई प्रोग्रामात में आने का मौका भी मिला। आज राबता ऑफिस, इसका मतलब कि कहीं आपको आसिफ बादान वाला को ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो आपको इस ऑफिस पर मिल जाएंगे, आप अपने काम करवा सकते हैं। गौसे पाक जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके वाक़यात आप और हम सुनते हैं कि गौसे पाक में हालात कैसे भी आए, वक्त कैसा भी आया। अभी आसिफ बादान वाले कह रहे थे कि मेरी वालिदा के हाथों इस ऑफिस का इफ्तिताह होने वाला है। गौसे पाक जब जिलान से बगदाद सफर पर रवाना हुए इल्म दीन हासिल करने के लिए, तो उनकी वालिदा ने ये इरशाद फरमाया कि बेटे अब्दुल कादिर, तुम्हारे वालिद के 80 दिनार मेरे पास मौजूद है, 40 दिनार तुम्हारे भाई के हैं और 40 दिनार तुम्हारे हिस्से के हैं, जो मैं तुम्हें गडरी में सिल देती हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, हालात कैसे भी आ जाए, वक्त कैसे भी आ जाए, कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच का साथ देना। जिलान से बगदाद की तरफ जो काफिला रवाना हो रहा था, गौसे पाक भी आगे की तालीम हासिल करने के लिए उस काफिले के साथ रवाना हो गए। रास्ते में
डाकुओं ने हमला कर दिया और काफले वालों के माल और असबाब को लूट लिए। एक डाकू आपके पास भी आया, कहा ए जवान बताओ तुम्हारे पास क्या है? कहा 40 दिनार है। वो मजाक समझकर चला गया। डाकुओं के सरदार के पास जाता है, जाकर कहता है इस काफले में एक जवान ऐसा है जो ये कहता है कि मेरे पास 40 दिनार मौजूद है और उस वक्त के 40 दिनार का आप अंदाजा लगाए। डाकुओं का सरदार आया, कहने लगा जवान तुम्हारे पास क्या है? कहा 40 दिनार है। बताओ कहाँ है? इस गडरी में सिले हुए हैं। जब गडरी खोली गई तो उसके अंदर 40 दिनार मौजूद थे। डाकुओं का सरदार कहने लगा ए जवान तुम जानते हो हम चोर हैं, हम डाकू हैं, हम माल लूटने वाले हैं। कहा जानता हूं, फिर क्यों बता दिया कि मेरे पास 40 दिनार है? कहा तुमने पूछा मैंने बता दिया। कहा तुम झूठ भी तो बोल सकते थे। कहते हैं कि मैंने मेरी माँ से वादा किया है, मैंने मेरी माँ से वादा किया है हमेशा सच बोलूंगा, इसलिए मैं खुद तो लूट सकता हूँ, ये 40 दिनार तो लुटा सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ से किए हुए तो पैमान को नहीं लुटा सकता। मैं अपनी माँ से किए हुए वादे को नहीं लुटा सकता। और गौसे पाक ने वो 40 दिनार लुटा दिए सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी माँ से वादा किया है। जानते हैं आप उसके बाद क्या हुआ? वो डाकू जो चोरी करते थे, गौसे पाक की इन बातों का उन पर ऐसा असरअंदाज हुई वो बातें कि वो गौसे पाक के कदमों पे गिर के इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। जो गौसे पाक ने अपनी माँ के अहद पैमान को कहीं नहीं तोड़ा, आज गौसे पाक की इस न्याज में हम और आप भी ये अहद पैमान करें कि हम भी हमेशा सच बोलेंगे, सच का साथ देंगे। ये गौसे पाक की तालीम है। गौसे पाक की न्याज में आने वालों गौसे पाक की तालीमात पर भी अमल करें। आज अपने वालिदा के हाथों इस ऑफिस का इफ्तिताह करने वाले आसिफ भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी 2 बात खत्म